डॉक्टर प्रेम व्यास, परिवारवाद का आरोप क्या आप नहीं लगेगा अगर कमलनाथ नकुलनाथ के साथ जाते हैं? कमलनाथ पर जो आरोप बीजेपी लगातार लगाया करती रही उनकी राजनीतिक जीवन में, उन आरोपों का अब क्या होगा? जैसा जवाद भाई कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन की तरह क्लियर हो जाएगा क्या? देखिए, मैं आयुष जी दोनों बातों से सहमत हूं। तो आप मुझे बताइए ना कि जिस तरह से यात्रा प्रारंभ हुई और जिस तरह से घमंडिया गठबंधन का टूटना प्रारंभ हुआ, और उसमें आप बताइए मुझे, नीतीश कुमार जी पर कौन सा आरोप था जो टूटे और भारतीय जनता पार्टी में आए? चौधरी जी पर कौन सा आरोप था? अशोक चौहान जी पर कौन सा आरोप था? और उसके पूर्व में जिन अशोक चौहान पर तो आरोप था ही, चल रही है ना। अशोक चौहान के मामले पर शायद अशोक जांच चल चौहान रही जी है। पर आरोप को कांग्रेस सिरे से नकारती थी और उसको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था। तो क्या कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाकर रखेगी? ये दूसरी बात लेकिन है। इससे ये भी तो होता है कि आपके दौर के जो आरोप थे वो राजनीतिक से प्रेरित थे या झूठे आरोप थे? अगर आप कांग्रेस को सही दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने आप पर भी तो सवाल उठाएंगे प्रेम व्यास साहब। देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी लोगों पर आरोप लगाए उन पर कार्रवाई चल रही है। आप देखिए, इसके पूर्व में जितने नेताओं पर आरोप था, किसी पर भी जांच बंद नहीं हुई है। दूसरी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के 3 तंत्रों का काम हुआ था और उसके बाद में टूट फूट की जो यात्रा प्रारंभ हुई, लूट तंत्र हुआ जिसमें पूर्व में जनता ने देखा किस तरह से लूट मचाई, और उसके बाद में अभद्र तंत्र हुआ जिस तरह से जो अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करा गया सनातन धर्म को लेके या सभी धर्मों को लेके, और उसके बाद में फूड तंत्र हुआ। नहीं, मेरा सवाल, क्या ये परिवारवाद होगा कमलनाथ अगर बीजेपी में आते हैं, नहीं आते हैं दोनों? जो उन पर व्यक्तिगत आरोप आप लोगों ने लगाए थे उसका क्या होगा फिर? अजय जी मातो। देखिए, अभी कमलनाथ जी के आने के पूर्व में जो कयास लगा जा रहे हैं, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया है कि अगर आप आते हैं तो हमारी नीति और रीति और उससे प्रेरित होकर आएंगे और नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, उसके पश्चात आपका आना सफल हो पाएगा। हम उस तरह से किसी को प्रेरित नहीं करते कि अजय जी ये बताइए, किस तरह से कांग्रेस अपना कुनबा बचा पाएगी? वो कमलनाथ जो 2 महीने पहले आपकी पार्टी को लीड कर रहे थे, वो अब बीजेपी में चले जाएंगे। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल की पूरी खेप जो कांग्रेस की थी, एक पीढ़ी जो थी नेताओं की, वो लेकर बीजेपी में चले गए थे। अब बचेगा क्या? दिग्विजय सिंह। आयुष जी, इससे पहले मैं आपकी बात का उत्तर दूं, डॉक्टर साहब बीजेपी के हमारे साथी जब बात करे तो मुझे हंसी भी छूट रही थी जब अशोक चौहान की बात आई, जब आपने चर्चा पे कहा कि उन पे एलिगेशन है, इन्होंने उसे सब समझा नहीं पाए और कहा जी हम एलिगेशन वाला ले रहे हैं, और आपने प्रश्न किया एलिगेशन तो आप लगाते थे। चलो खैर, अब आते हैं ज्योति सिंधिया पे और कमलनाथ जी पे। अभी कमलनाथ जी का मैं मीडिया के द्वारा ही देख लूं, मेरे पे प्राप्त सूचना नहीं है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए 2 चीजें होती है, 2 तरह के प्रलोभन होते हैं। एक धन का प्रलोभन होता है, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने का होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देती है, और 3 चीजें भारतीय जनता के 3 हथियार हैं: प्रलोभन, ईडी और सीबीआई और डर। 3 चीजों का समावेश है भारतीय जनता पार्टी तो कमलनाथ के जाने के पीछे क्या फैक्टर आप देख रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो? देखो, अगर ऐसा हुआ तो कमलनाथ जी बताएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। और कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे कांग्रेस संगठन है और सबसे पुराना संगठन भारतीय जनता पार्टी का। सर, मुझे कांग्रेस के ऐसे नेता भी पता है जिनके जिला अध्यक्ष का जो ऑफिस होता है वो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ चलता था, और जब वो बीजेपी में गए तो दफ्तर बंद हो गया। कई ऐसे जिलों का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। सवाल मेरा ये है कि कमलनाथ को बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और कमलनाथ अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य क्या रह जाएगा? वो कमलनाथ जिनकी वजह से क्लीन स्वीप बचा बीजेपी का दोनों चुनाव में, अगर कह लिया जाए खास करके 19 में, वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर बचेगा क्या? जनरेशन कहां है कांग्रेस की कोई? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आयुष, मैं आपका सम्मान करता हूं, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न। मैं इस प्रश्न की उम्मीद भी कर रहा था। आपने कमलनाथ जी की बात की, पहले तो मैंने कहा मेरे पे सूचना नहीं है। अगर ऐसा होता है, हम अगर लगा रहे हैं, अगर मेरी बात को तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, अगर होता है तो आयुष जी, अगर होता है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी में लोग आते हैं, जाते हैं, आना जाना, इनके व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सर, ये एग्जांपल आप किसी और के लिए, आप सज्जन सिंह वर्मा के लिए कहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पर्यावरण मंत्री जो थे मध्य प्रदेश सरकार में, मैं मान लेता। कमलनाथ 40 साल 50 साल से कांग्रेस के साथ हैं। इंदिरा गांधी का उनको तीसरा बेटा कहा जाता था। बुरे से बुरे वक्त में जब गांधी परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा था, उस समय कमलनाथ थे। आप समझिए, ये बात कमलनाथ की हो रही है। बिल्कुल। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे बता दीजिए आयुष जी, किनके पुत्र थे और कितने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की? तो मैंने कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अभी जैसे अशोक चौहान जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी चले गए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और डर,
दोनों का समावेश हुआ और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन पे ऐसा डिटर्जेंट है क्विक वाला, इमीडिएट, वॉशिंग मशीन में तो फिर भी टाइम लगता है। साहब, लेकिन ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन तो लगा नहीं था बीजेपी के कि कांग्रेस के नेताओं को हम अपनी पार्टी में लाएंगे फिर कांग्रेस मुक्त करेंगे। देखिए आयुष भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा कि यदि ये हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कमलनाथ जी की धार्मिक भावनाओं का आहत होना। व्यापारिक कारण नहीं हो सकते इसके? मैं ये मानता हूं कि धार्मिक भावनाओं के आहत होने का सबसे बड़ा कारण होगा। जिस प्रकार से कमलनाथ जी का अपमान अभी कांग्रेस में हुआ, जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद लगातार कमलनाथ जी को उन्होंने जिस प्रकार से अपमानित किया, एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है वो उनकी धार्मिक भावनाओं का आहत होना। कांग्रेस लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में अभी भी संलिप्त है और ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं समझ पा रहा है। उनके आसपास में जो जुंडली है ना, वो एंटी हिंदू जुंडली है। उनके लिए आज भी भगवान श्री राम काल्पनिक हैं और उनके लिए आज भी राम विरोध जो है वो वोट भुनाने का एक माध्यम है। और अभी जब्बार साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे कि इनके पास तो क्विक वॉश आ गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं, एक नेता का मुझे आप नाम बता दीजिए जब्बार साहब, जिस नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो उससे वो बरी हो गए, क्लीन चिट हो गए। अरे ये तो अंतरात्मा की बात है ना। अभी ताई ने बोला ना, अभी ताई ने बोला ना, हमारी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला ना कि यदि उनके मन में जो राम है वो जागृत हो गए हैं तो उनको आना चाहिए काम के लिए। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदैव खुले हैं सबके। मैं जवाब भाई हटाऊं। सुरेश, मैं लौटता हूं। सुरेश सर, क्या बड़ा कारण है? व्यापारिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आला कमान से वो अब रिश्तों की मजबूती नहीं रही, ये कारण है, या जो 2 महीने में कई सारे बदलाव हुए, जीतू पटवारी को ले आया गया, उमंग सिंगार लगातार मुखर रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसी तरह से राज्यसभा जो उम्मीदवार थे उसको लेकर डिस्कशन नहीं हुआ, सभी चीजें जोड़कर देखें या कोई बड़ा मुद्दा ऐसा है जो बहुत ज्यादा हावी है? राजनीति में बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि कोई युवा आगे आता है और जो पुराने और अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के आगे चलता है तो इसे कोई बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थिति नहीं मानी जाती। यदि ऐसा ही उदाहरण दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान का भी अपमान हुआ है। तो ये राजनीति की बदलाव की प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो राजनीतिक दल जड़ बनने की कोशिश करते हैं, अस्वीकार करके चलते हैं, उनका भविष्य लंबे समय तक नहीं चलता। मैंने एक बार कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी फिर निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के आगे डग भर के नहीं निकलते तो आज भाजपा की ये स्थिति नहीं, बहुत कमजोर पड़ी रहती। यदि मान लो आज सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आगे डग भर के कोई कांग्रेस का नेता निकल जाएगा तो कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी। अब आप उस जड़ इस पूरी घटना में दिग्विजय सिंह का रोल क्या देख रहे हैं आप सुरेश सर? दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव में कमलनाथ जी का पक्ष नहीं लेकर के नुकसान पहुंचाया है, ये बात आम तौर पर कही गई है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो आप सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब, ये व्यवसायिक कारण है इसके पीछे, ये बड़ी बात है। और मैं यहां तक कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम भी यदि कहीं से कहा गया तो अडानी जी के माध्यम से हुआ था, ये बहुत गंभीर बात है। और आज भी भूमिका कहीं न कहीं उस बड़े औद्योगिक घराने की है इस सारे मामले में। इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तभी ये शर्त थी और अडानी जी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री बने तो थे। ये तो फिर दोनों पर सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा किया और बीजेपी ऐसा करने जा रही है। बीजेपी ने ऐसा करने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता से मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसा जहर तो पीना पड़ता है। ये मेरे डॉक्टर प्रेम बताइए, प्रेम व्यास जी बताइए क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, मैं पहले दोनों बातों का जवाब दे दूं। मैंने 3 लोगों के नाम लिए थे और उसके बाद में सिर्फ ट्रैप किसको करा गया? अशोक चौहान जी को। मतलब जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं तब तक आरोप नहीं सिद्ध होते, कांग्रेस बचाव करती है। जैसे ही वे दल छोड़ते, मैंने सिर्फ इसीलिए अशोक चौहान जी का नाम लिया था और मैं अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा था, जवाब मेरे कांग्रेस के मित्र से अपेक्षा कर रहा था।
दूसरी चीज है, एक तरफ देखिए आप न्याय यात्रा राहुल जी की चल रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी न्याय यात्रा में लगे कांग्रेस के खिलाफ। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपने भ्रम में उलझी हुई है और वहीं कांग्रेस भ्रम जाल से मुक्त होने की बजाय आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। मैं पूर्व से कुछ नाम बताना चाहूंगा जो पूर्व से छोड़कर पिछली यात्रा से राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जयगिर शेल जी, वे छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के चले गए, कपिल सिब्बल जी छोड़ के चले गए और चुनाव तक लड़ लिए। अश्विन कुमार जी 40 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए सुनील जाखड़ जी, वे कांग्रेस छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि ना तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पर भरोसा करने की स्थिति में है